प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। प्यारे दोस्तों, आज आपकी बारगाह में सुल्तानुल सिमना कछोछा के महाराजा अशरफ जमाना हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के एक ऐसी करामत आपके सामने रखने वाले हैं दोस्तों, जिसको सुनने के बाद यकीनन आप झूम जाएंगे। ऐसी करामत जिसने उनसे बुग़्ज़ रखने वालों का वो सबक सिखाया जिसको देखकर ज़माना उनके जलवे पर फ़िदा हो गया। तो प्यारे दोस्तों, उससे पहले कि वीडियो का आगाज़ करें और हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का एक करामत आपके सामने रखें, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे। अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं, जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल बटन के ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, हुजूर मखदूम पाक का जलवा और उनकी करामतों को दुनिया जानता है, ज़माना जानता है। आज ज़माने भर में धूम है हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का। सिमना के सुल्तान, कछोछा के महाराजा, जिनकी निगाह अगर बिल्ली पर भी पड़ जाए तो बिल्ली में भी वली सिफत होने का ताकत आ जाए। आज उन्हीं मखदूम पाक का एक करामत उस दौर की है ये दोस्तों, जब मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह मुल्क हिंदुस्तान पहुँचे थे और शुरुआती दौर था। और जब शुरुआती दौर था तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर आजमगढ़ इलाके के अंदर एक जगह ऐसा भी है जिसको मोहम्मदाबाद कहते हैं, वहाँ पर उनकी आमद हुई। अब दोस्तों, ज़माने का दस्तूर रहा है कि अगर अल्लाह के वलियों का कहीं आमद हो जाता है, बुज़ुर्गों का कहीं आमद हो जाता है, तो कुछ लोग उनसे फैज़ हासिल करने के लिए उनकी बारगाह में जाया करते हैं, और कुछ लोग अपने ज़्यादा इल्मी को दिखाने के लिए और अपनी वाहवाही झाड़ने के लिए वहाँ जाया करते हैं। तो इसी तरीके का वहाँ भी मामला पेश आया दोस्तों। और वो दौर उस वक्त का था जिस वक्त राफजियत का थोड़ा थोड़ा असर नज़र आ रहा था, और अगर कहीं से कोई सैयद आ जाते तो लोग काफ़ी शक सुबह की निगाह से उनको देखते थे। इसी तरीके से दोस्तों, जब मखदूम पाक मोहम्मदाबाद तशरीफ़ लाएँ, बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आए। कोई उनसे फैज़ हासिल करने के लिए आया तो कोई अपने बड़बोलेपन के लिए भी उनकी दरबार में चला आया। दोस्तों, मखदूम पाक, उलमाए कराम ये बताते हैं कि मखदूम पाक का हुस्न इस कदर था, उनके चेहरे में इस कदर रंगत थी कि उनका जो दाढ़ी मुबारक था वो भी सुर्ख था। यानी दोस्तों, अगर किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा हुस्न हो, बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने अगर उसे हुस्न अता किया है, तो उसके दाढ़ी में उसकी खूबसूरती का असर दिखाई देता है। और मखदूम पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार हुस्न अता किया था। और यही वजह है था दोस्तों कि बचपन से ही मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के दाढ़ी मुबारक भी सुर्ख थे। बहरकैफ उनके चेहरे से ये झलकता था कि विलायत का नूर झलकता रहता था। बहरकैफ कुछ लोग आए, और आने के बाद चूँकि लोग सैयदों को देखकर, अभी तो मखदूम पाक के बारे में वो जानते नहीं थे, लेकिन कुछ लोग आए, फैज़ हासिल किए चले गए, और कुछ लोग यानी हुजूर मखदूम पाक को टटोलने का मन बनाया। हुजूर मखदूम पाक को वो लोग देखने लगे कि इनका इल्म क्या है, इनका जो मौक़िफ़ है वो किस तरीके से है। बहरकैफ कुछ लोगों ने मखदूम पाक से ये कहा कि खुलफाए राशिदीन के ऊपर आपकी मौक़िफ़ क्या है। बहरकैफ सिमना के सुल्तान मखदूम ज़माना मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने उन लोगों के सामने खुलफाए राशिदीन का जो अकीदा है, मसलके जो सुन्नियों के नज़दीक, वो एक एक करके रख दिया उन लोगों के सामने। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि खुलफाए राशिदीन के ऊपर मैंने एक किताब भी लिखा है, अगर आप लोग चाहें तो उस चीज़ को देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। बहरकैफ दोस्तों, कुछ लोगों ने उस किताब को लिया, और किताब को लेने के बाद वो उलट पलट करने लगे, देखने लगे, और देखते देखते एक बात पर आकर अटक गए। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग जो लोगों से हसद
बुग्ज रखते हैं वो उसी मक्खी के मिस्ल होते हैं जो कि पूरे जिस्म के खूबसूरती को न देखकर अगर कहीं थोड़ा सा जख्म हो तो उसी जख्म पर जाकर बैठना पसंद करते हैं, बैठ जाते हैं। उसी तरीके से दोस्तों इन लोग, चूँकि ये लोग मखदूम पाक को भांपना चाहते थे, इन लोगों ने उस किताब को पकड़ा और पकड़ने के बाद ये कहा कि आपने तो अपना मौक़िफ़ बहुत जाहिर किया है, लेकिन इस जो किताब आपने लिखा है उस किताब में आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जिक्र किया है, हज़रत उस्मान गनी का जिक्र किया है, हज़रत उमर बिन खत्ताब का जिक्र किया है और हज़रत मौला अली का जिक्र किया है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जिक्र कुछ ही वर्कों में किया है, कुछ ही पन्नों में किया है। उस्मान गनी का जिक्र कुछ ही पन्नों में किया है और हज़रत उमर का जिक्र भी कुछ ही पन्नों में किया है और बहुत ज़्यादा आपने मौला अली का जिक्र किया है। जब आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सारे खुलफा में बेहतर मानते हैं, अफजल मानते हैं, तो उनका जिक्र इतना कम क्यों और मौला अली का जिक्र इतना क्यों किया है आपने? तो इस बात के लिए हम लोग जुमे में आपके खिलाफ फतवा देंगे। अब ये लोगों ने ये बात कह दिया मखदूम पाक के सामने कि हम जुमे में आपके खिलाफ फतवा देंगे कि आपने अबू बकर सिद्दीक़ का जिक्र कम वर्क में किया है, मौला अली का जिक्र आपने बहुत बड़े पन्ने में किया है। जब इन लोगों ने कहा कि फतवा देंगे, मखदूम पाक ने भी कहा ठीक है और वहाँ से वो चल दिए। बारकाइब दोस्तों जुमा का इंतज़ार होने लगा, सारा दिन ख़त्म हो गया, जुमेरात ख़त्म आया। जब जुमा का दिन आया दोस्तों, सुबह से ही इस कदर पानी बरसना स्टार्ट हो गया कि कोई भी इंसान नमाज पढ़ने तक नहीं जा सका। बारकाइब जुमा ख़त्म हुई, पानी रुक गया, कोई भी नहीं जा पाया, फतवा भी नहीं हुआ। फिर एक सप्ताह इसी तरीके का चला, फिर जुमा का दिन आया, सुबह से ही इस कदर पानी आना स्टार्ट होया कि कोई भी इंसान नमाज पढ़ने तक नहीं जा पाया। अब एक लंबा इंतज़ार में सब रहे कि जुमा आएगा, मस्जिद में जाएंगे, फतवा देंगे, लेकिन पानी की वजह से कोई भी जुमा पढ़ने नहीं गया। बहरकैफ 2 जुमा छूट गया। अब दोस्तों इन्हीं में से एक इंसान ऐसे भी थे कुछ जिन्होंने ये भांप लिया कि ये जो पानी आ रहा है ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि जिनके ऊपर ये फतवा मारने वाले हैं उनके चेहरे से ही विलायत का नूर झलकता है। बहरकैफ ये लोगों से, उन लोगों से जो फतवा देने वाले थे उन लोगों से ये जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं कि अगर तुम लोग इसी तरीके से अगर फतवा देने पर आमादा रहे तो तुम लोग नमाज ही नहीं पढ़ पाओगे। उसके बाद दोस्तों सारे लोग जाते हैं और मखदूम पाक माफ़ी मांगते हैं, पानी रुक जाता है, फिर नमाज अदा करते हैं। एक शख्स जाकर ये पूछते हैं कि आखिर आपने मौला अली का जिक्र इतने ज़्यादा पन्नों में क्यों किया है? मखदूम पाक ये कहते हैं कि आप अगर अपने बाप का जिक्र करो तो कोई बात नहीं, और मैं अगर अपने बाप का जिक्र करूं तो आप फतवे पे उतर जाते हैं। दुनिया के लिए अली हैं, सहाबी हैं, दामादे पैगंबर हैं, लेकिन सादात के लिए तो वो बाप हैं, और बाप का हम जिक्र करें तो फतवा